हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। सो दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि होने वाली है प्रोग्रामिंग सीरीज। और ये प्रोग्रामिंग सीरीज टोटली डिपेंड होने वाली है टीसीएस कोडविटा के ऊपर। यानी कि अभी तक पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर कोडविटास हुए हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम आपको पूछे गए हैं सारे के सारे राउंड के अंदर, राउंड फर्स्ट हो गया, राउंड सेकंड हो गया और राउंड 3 यानी कि जो फाइनल राउंड होता है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम हम इस चैनल के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। तो अब अगर आप दोस्तों टीसीएस कोडविटा देना चाहते हो या फिर आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस पर्टिकुलर वीडियोस के या फिर इस पर्टिकुलर सीरीज से आपको डेफिनेटली कोडविटा के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों हम टीसीएस एनक्यूटी, हैक विद इन्फी, गूगल कोड जब ये सारे जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, बट स्टार्टिंग में हम फोकस करने वाले सिर्फ और सिर्फ टीसीएस कोडविटा के ऊपर। तो इसी के साथ दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे प्रोग्राम नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से, लिटिल जॉन जंप अप द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन आवर डिक्शनरी। नाउ जेसन यूजेस दिस लिस्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस न्यू ऑर्डर, कैन यू हेल्प हिम। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, जनरली जो जॉन है उसने पर्टिकुलर सेट ऑफ लेटर्स है डिक्शनरी का, उसने वो जंबल कर दिए हैं। तो अब जेसन को एक और न्यू ऑर्डर देते हैं हम स्ट्रिंग का, और उसको उसको क्या करना है, उसको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग। इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग क्या होता है, बट सबसे पहले हम कंस्टेंट वगैरह समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कंस्टेंट इस तरह से दोस्तों, जो फर्स्ट वाला है जो हमारा टी यानी कि टेस्ट केसेस, दोस्तों ये आपको हर जगह मिलेगा टीसीएस के क्वेश्चंस के अंदर। आपको यहाँ पे मिनिमम एक टेस्ट केस लेनी है और मैक्सिमम आप 1000 तक ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो जे है वो 26 है, यानी कि जो जे यानी कि जो स्क्रम्बल लेटर्स है जो जॉन ने किए हैं वो 26 है, और जो यस यानी कि जो न्यू ऑर्डर आपको मिलेगा दोस्तों वो मैक्सिमम मिनिमम एक और मैक्सिमम उसके अंदर 100 कैरेक्टर हो सकते हैं। और एक नोट यहाँ पे दिया है कि जो कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे लोअर केस के अंदर ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट इस तरह से है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन के अंदर आपको टी डिनोट करना है, यानी कि जो टेस्ट केसेस है वो आप कितना लेना चाहते हो। सेकेंड लाइन के अंदर जे होगा और थर्ड लाइन के अंदर यस होगा दोस्तों। इस तरह से आपको इनपुट यूजर को देना है। और उसके बाद जो आउटपुट फॉर्मेट है वो एक सिंपल सा आपको स्ट्रिंग आने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों टेस्ट केसेस भी समझ लेते हैं। टेस्ट केसेस इस तरह से है, हमने यहाँ पे बस एक टेस्ट केस लिए और यहाँ पे कुछ 26 का डिक्शनरी के लेटर्स है जो कि जॉन ने स्क्रम्बल कर दिए हैं। और हमें फाइंड करना है, ये न्यू ऑर्डर हमारे पास है ABCD, तो इसका हमें लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग फाइंड करना है जो कि आने वाला है दोस्तों BDCA। उसके बाद दोस्तों एक और टेस्ट केसेस है, ये भी सेम टाइप से। यहाँ पे एक पर्टिकुलर 26 लेटर का डिक्शनरी है। उसके बाद ये हमारा वहाँ न्यू स्ट्रिंग है एक्टिव डॉग, और इसका जो आउटपुट है वो आने वाला है कोड विटा। अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों, लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग क्या होती है। तो लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग समझने के लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाला टेस्ट केस लिया है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो सारे के सारे 26 कैरेक्टर्स है और नीचे उनकी इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने जे जे यानी कि जो न्यू स्ट्रिंग है वो ABCD करके यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ABCD को दोस्तों आप देख सकते हो मैंने येलो मार्क दिया है। और सबसे पहले लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए हमें उसकी इंडेक्स पता होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ए की जो है वो 24 है दोस्तों, जो बी की इंडेक्स है वो 13 है, उसके बाद सी की 19 और डी की 18 है। तो इस तरह से हमारे पास एक उसका लिस्ट आ गया। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले इस इंडेक्स को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो लेटर होगा वो हमें सिंपली यहाँ पे आउटपुट यानी कि प्रिंट करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 13 दिया है, तो शॉर्ट लिस्ट क्या होगी, 13, 18, 19, 24। तो 13 पे क्या है, बी, इसलिए फर्स्ट में बी आया है। उसके बाद 18, 18 पे क्या है, डी, इसलिए यहाँ पे डी आया है। उसके बाद 19 पे सी और 24 यानी कि 24 पे ए। तो इस तरह से दोस्तों हमें मिलता है लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग। इतना सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इसको हम थोड़ा कोडिंग के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों कोडिंग के अंदर मैं आपको ये सिर्फ पाइथन के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपको जावा, C++, किसी भी और पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे उसका कोड भी आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें एक टी टेस्ट केसेस लेने हैं। तो टी टेस्ट केसेस लेने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ली है, यानी कि टेस्ट केसेस वो टी के अंदर स्टोर होने वाले हैं। ये होने के बाद दोस्तों मैंने सबसे पहले
उसको फॉर लूप से लगाया है। फॉर लूप इसीलिए लगाया है दोस्तों क्योंकि हमारे पास जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे उतने नंबर ऑफ टाइम हमें वो जो लूप है वो चलाना पड़ेगा। इसके बाद हमने सबसे पहले एस स्ट्रिंग लिया, ये जो होने वाला है जैसे फॉर लूप के अंदर सबसे पहले वो फर्स्ट बार होगा, तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू इनपुट, तो एस के लेटर जो स्क्रम्बल हुआ लेटर है वो हम एस के अंदर स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद जे के अंदर दोस्तों जो न्यू ऑर्डर वाला स्ट्रिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो जे के अंदर हम स्टोर कर लेंगे, इसीलिए जे इक्वल्स टू इनपुट हमने लिया है। तो ये होने के बाद दोस्तों हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी, लिस्ट क्यों क्रिएट करनी मैंने वो भी आपको बता दिया कि हमें जो इंडेक्स है वो एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर स्टोर करने हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिस्ट लिए। और लिस्ट लेने के बाद हम सबसे पहले फॉर आई इन ईयर्स फॉर लूप यहाँ पे हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि लिस्ट के अंदर मैक्सिमम मल्टीपल मतलब कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के अंदर हमें हमें अगर इटरेट करना है तो उसके लिए कोई ना कोई लूप लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिया है। तो फॉर आई इन यस, और ये होने के बाद हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हमें सबसे पहले उनकी इंडेक्स फाइंड करनी है जिन पर्टिकुलर लेटर्स की, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड जो फंक्शन है इससे हम इन पर्टिकुलर लेटर्स की या फिर कैरेक्टर की इंडेक्स हमारे पास आएगी जो कि स्टोर होने वाली है लिस्ट के अंदर, इसीलिए हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया है। तो ये सेम लाइक दोस्तों जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर जे के अंदर होंगे उनके हमारे पास इंडेक्स आ जाएंगे, और इंडेक्स आने के बाद हमें सिंपली उसको पहले सॉर्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली असेंडिंग के अंदर ही होगा। अब ये फॉर लूप हम फिर से क्यों ले रहे हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। जनरली मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास लिस्ट आई है उनके जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है एस के अंदर स्टोर है वो हमें प्रिंट करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिस्ट ले रहे हैं। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया दोस्तों जी ऑफ आई, और एंड हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें जो प्रिंट करना है वो बिना स्पेस के करना है और ना कि नेक्स्ट लाइन पे करना है, इसलिए एंड इक्वल्स टू हमने यहाँ पे डबल सिंगल कोलन लिया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रोग्राम है। अब इसको हम थोड़ा रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली रन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर एक ही टेस्ट केस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों को, और यहाँ पे नीचे जैसे मैंने आपको बताया ए बी सी डी दिया, तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा आउटपुट आना चाहिए बी डी सी ए, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बी डी सी हमारा आ रहा है। हम सेम लाइक सेकेंड टेस्ट केसेस के लिए भी रन करके देखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए दोस्तों वो कोड बिट आना चाहिए जो हमारा आ रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, या फिर आपके पास इससे अगर कोई बेहतर कोड वगैरह होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।